तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स बाय एब इनिशियो मेथड। तो आज तक हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिशियो मेथड। तो आज हम ई रेज पावर एक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट जो होता है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे होता है दैट इज कि हम y को पुट करते हैं इक्वल टू द गिवन फंक्शन, या गिवन फंक्शन को पुट करते हैं इक्वल टू y। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज लेट और पुट y इक्वल टू गिवन फंक्शन दैट इज e रेज पावर x, और इसको नाम देंगे इक्वेशन ए। ठीक है ना। ना y इज फंक्शन ऑफ x, अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर स्मॉल चेंज इन x आया तो देयर विल बी स्मॉल चेंज इन y। तो दूसरा स्टेप जो हमारा होता है दैट इज गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए, दैट इज डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। क्लियर। चलिए ठीक है। नाउ y प्लस डेल्टा y जो है that will be equal to e raised power x plus delta x। clear। name this as equation b। यहां पे आप एक गलती कर सकते हैं। वो मिस्टेक, वो गलती क्या है कि कुछ बच्चे इसको इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब आपने पूरे फंक्शन e raised power x को डेल्टा x ऐड किया है, तो इस तरह नहीं लिखना है। ठीक है ना। ये गलत है। लिखना कैसे है, आपको x को इंक्रीमेंट देना है। सो इट इज e रेज पावर x, तो x को डेल्टा x प्लस करना है। यहां पे ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह डेल्टा x ऐड नहीं करना है। तो यहां पे इस स्टेप पे आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए ठीक है। नाउ अब तीसरा स्टेप जो हमारा होता है दैट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी। तो इक्वेशन ए को b से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। subtracting equation A from equation B, from equation B। ठीक है ना। तो इक्वेशन B का लेफ्ट साइड में क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस लेफ्ट साइड में इक्वेशन A का क्या है, y, तो माइनस इक्वेशन A का जो भी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है। नाउ इज इक्वल टू e रेज पावर x, e रेज पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज पावर x। ठीक है ना। तो राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ए क्या है, e रेज पावर x, तो हमने e रेज पावर x लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस किया। ठीक है ना। तो यहां पे y से मर गया। क्लियर। तो बचा क्या, बचा डेल्टा y इज इक्वल टू, शाबाश, e रेज पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज पावर x। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। क्या यहां पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e रेज पावर x इंटू e रेज पावर डेल्टा x माइनस e रेज पावर x। why? बिकॉज व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो इसका मतलब e रेज पावर, यहां पे दिखाऊंगा, e रेज पावर x इंटू y कैन बी रिटन एज, e रेज पावर x प्लस y can be written as e raised power x into e raised power y। ठीक है ना। when bases are same powers are added। यहां पे ये आप याद रखेंगे कि डेल्टा y इज इक्वल टू e raised power x into e raised power डेल्टा x। क्यों? क्योंकि जब आप वन बेस आर सेम तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं e raised power x प्लस डेल्टा x इसके बराबर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां पे डेल्टा y कैन बी रिटन एज e raised power x इंटू e रेज पावर डेल्टा x माइनस वन माइनस वन। क्यों? क्योंकि हमने e रेज पावर x को कॉमन किया। e रेज पावर x यहां पे भी है, e रेज पावर x यहां पे भी है। क्लियर। चलिए ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। क्लियर। तो डेल्टा x से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, क्या है, e रेज पावर x
ई रेज पावर एक्स इंटू फिर ई रेज पावर डेल्टा एक्स, ई रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्लियर? शाबाश। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग limit delta x approaches to 0 on both sides. Okay, so ये बनेगा limit delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to 0 e raised power x e raised power delta x minus 1 whole divided by delta x. Clear? शाबाश। अब इसको यहां पे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? dy by dx, dy by dx एंड दैट विल बी इक्वल टू e रेज पावर x बाहर आएगा, अंदर रहेगा लिमिट, लिमिट किसको देना है? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है ना, और that means it is e raised power delta x minus 1 whole divided by delta x. ठीक है ना, e raised power x बाहर आएगा क्योंकि delta x approaches to 0। अब ये जो टर्म है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है। now this term is equal to 1, this whole term is equal to 1। तो लिमिट, लेकिन यहां पे नहीं, अब मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। सो लिमिट theta tends to 0 e raised power theta minus 1 divided by theta is equal to 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। तो यहां पे थीटा के बदले हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स है अप्रोच टू 0, e raised पावर थीटा के बदले क्या है? डेल्टा एक्स, ठीक है ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाई थीटा, तो थीटा के बदले क्या है? डेल्टा एक्स, सो इट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस पूरे टर्म के बदले हम 1 लगा देंगे, तो आपको मिलेगा dy, आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज पावर x इंटू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू e रेज पावर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x इज इक्वल टू e रेज पावर x, ठीक है ना। तो अब देखो हमने y किसके बराबर पुट किया था? गिवन फंक्शन के बराबर, दैट वाज e रेज पावर x। तो कैन आई राइट दैट differentiation of e raised power x with respect to x is equal to e raised power x, and this is how differentiation of e raised power x or derivative of e raised power x is can be found with the help of ab initio method। लेकिन इन सारे स्टेप्स को आप मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, आपको इसका हाफ ही जो है करना होगा। वो कैसे? आपको डायरेक्ट जो है e raised power x फंक्शन को ab initio मेथड के फार्मूला में रख देना होगा। उसके बाद मतलब आपको इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड टेकिंग लिमिट तक नहीं करना होगा, वहां से डायरेक्ट आप अप्रोच इसको कर सकते हैं। कैसे? वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए, अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ab initio मेथड dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 फंक्शन क्या है हमारे पास? x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जनरल फार्मूला है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये जनरल फार्मूला है ab initio मेथड का, ठीक है ना। तो आप अगर आप साइन एक्स है, आपके पास कॉस एक्स है या e रेज पावर या कोई भी, आप डायरेक्ट उस फंक्शन, गिवन फंक्शन को इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको उस मतलब इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, सब्ट्रैक्ट, लिमिट विमिट नहीं करना होगा, वो सारे स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं। तो देख लीजिए, 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास? e, फंक्शन है हमारे पास e रेज पावर x है ना, तो ये बनेगा x प्लस क्या करना है? डेल्टा x, क्लियर, माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्चुअल फंक्शन क्या है? e रेज पावर x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखिए बिल्कुल हाफ क्वेश्चन हो गया है कि नहीं? चलिए, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे इसको, इस फॉर्मूला को खोलेंगे, हम लिखेंगे e रेज पावर x इंटू e रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस e रेज पावर x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए e रेज पावर x को कॉमन लेंगे तो वो बाहर आएगा, e रेज पावर x
लिमिट अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ई रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्लियर। तो ये टर्म किसके बराबर हमने बोला होता है, 1 के बराबर। तो पुट इट इक्वल टू 1, तो ई रेज पावर एक्स इंटू 1 आपको बराबर आएगा ई रेज पावर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स is equal to e raised power x. So this is the derivative of e raised power x with the help of ab initio method or first principle method. तो आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट वाला मेथड भी कर सकते हैं। विद इन 3 स्टेप आप आंसर जो है निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो विद दिस इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर जो है वो एक्स रेज पावर एन के बारे में होगा, और उसके बाद डिफरेंट फंक्शन जो भी हमें करने होंगे, जो भी सिलेबस में है वो इंशाल्लाह हम एक 1 बाय 1 कर लेंगे। तो उसके बाद हम सीखेंगे जो डिफरेंशिएशन है वो विदाउट दिस ab initio मेथड, विदाउट रिमेंबरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज, आप विथ शॉर्टकट डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन को मतलब किसी भी फंक्शन की कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह दैट विल बी अपलोडेड विद इन 2-3 लेक्चर्स, ठीक है ना। तो तब तक आप बिल्कुल ये 1-2 लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद हम आपको डिफरेंशिएशन जो है सिखा देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।